चलिए कुछ और टॉपिक्स कवर करते हैं। जो अब मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इन 4 पॉइंटों को मैं कवर करूँगा वन बाय वन। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो मैंने लिया है वो है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इट्स योर लायबिलिटी। और अगर हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को सिंपल लैंग्वेज में कहें तो क्या है? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। मतलब वो एक्सपेंस जो ड्यू हो गया लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया। जैसे एम्प्लॉय की सैलरी, मान लीजिए मंथ कंप्लीट हो गया है, उसकी सैलरी ड्यू हो गई लेकिन अभी तक आपने पे नहीं की है, तो दैट सैलरी बिकम्स आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स ड्यू एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। ओके, चलिए ट्रांजेक्शन से लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है सैलरी ड्यू टू क्लर्क ₹1000। सैलरी देखिए लिखा है ड्यू। मैंने सैलरी ड्यू का मतलब हो गया आपने सैलरी अभी तक पे नहीं की है अपने क्लर्क को। तो देखिए एक तो सैलरी इन्वॉल्व है और एक आपको दिख रहा है मिस्टर आपके क्लर्क इन्वॉल्व है, एक पर्सन। देखिए एक रूल है कि सैलरी आपका एक एक्सपेंस है, सॉरी सैलरी आपका एक एक्सपेंस है और आपको रूल पता होना चाहिए एक्सपेंसेस शुड बी बुक्ड वेदर पेड और नॉट। सैलरी आप पे करें तो भी रिकॉर्ड करेंगे, नहीं पे करें तो भी रिकॉर्ड करेंगे। इसमें लगता है क्रूअल कंसेप्ट जो मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया। बस अभी आप इतना समझ लीजिए एक्सपेंसेस शुड बी बुक्ड वेदर पेड और नॉट। ठीक है, तो दैट्स वाई मैंने सैलरी को तो डेबिट कर दिया, इट्स अवर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। दूसरा यहाँ कौन है? मिस्टर क्लर्क। और जब हमने क्लर्क को सैलरी अभी तक नहीं पे की है तो इतना अमाउंट हम ओ करते हैं टुवर्ड्स अवर क्लर्क, इतना अमाउंट हमें क्लर्क को पे करना है, तो क्लर्क बिकम्स अवर क्रेडिटर। भाई हमें जिसको जितना पैसा देना होता है उतने से वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है, तो हमें यहाँ क्लर्क बाबा को क्रेडिट कर देना चाहिए बिकॉज ही इज अवर क्रेडिटर। लेकिन ध्यान से देखिए मैंने क्लर्क को क्रेडिट करने की बजाय मैंने किसे क्रेडिट किया? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को। क्यों बताता हूँ। एक्चुअली आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है जो कि रिप्रेजेंट करती है आपके क्लर्क को। तो हम क्लर्क को उसके बाय नेम से क्रेडिट नहीं करेंगे, उसको हम आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट के नाम से क्रेडिट करेंगे। तो देखिए दो आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पहले पता थे, कैपिटल और एक ड्राइंग, और अब आपको एक और नया पता चल गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी उन क्लर्क को रिप्रेजेंट कर रही है जिनको हमें सैलरी देनी है। तो हम क्लर्क को नेम वाइज क्रेडिट करने की बजाय हम क्या करेंगे? एक ग्रुप बना देंगे और उसको नाम दे देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। और जैसे ही हम आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे वैसे ही वो सारे क्लर्क ऑटोमेटिक हमारे क्रेडिट हो जाएंगे और मेरे क्रेडिटर बन जाएंगे जिनको मैंने सैलरी अभी तक पे नहीं करी है। ठीक है, जस्ट इसका इतना रीज़न। इसका ये भी है कि अगर मेरी फर्म में 100 क्लर्क है, मैं 100 को यहाँ एक एक करके अगर मैं नाम क्रेडिट करता रहूँगा तो इतना सारा बन जाएगा। दैट्स वाई मैं 100 को इंडिविजुअली क्रेडिट करने की बजाय उनको एक मैंने ग्रुप में डाल दिया, उस ग्रुप को मैंने एक नाम दे दिया। और जब मैं उस ग्रुप को डेबिट या क्रेडिट करूँगा तो ऑटोमेटिक जो उस ग्रुप में है वो ऑटोमेटिक डेबिट या क्रेडिट हो जाएंगे। बस इतना है। तो दैट्स वाई क्लर्क को क्रेडिट करने के बजाय मैंने उसके रिप्रेजेंटेटिव नाम को क्रेडिट किया। लेकिन ध्यान रखिएगा किया मैंने क्लर्क को ही क्रेडिट है, लेकिन उसको उसके नाम से ना करके उसको एक मैंने रिप्रेजेंटेटिव नाम दे दिया। मैंने अपने क्लर्क को अपनी बुक्स में नाम दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, बस और कोई रीज़न नहीं है। तो यहाँ एंट्री बनी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। सैलरी इज योर एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड वेदर पेड और नॉट। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट से आपने क्रेडिट करके अपने क्लर्क को क्रेडिट कर दिया। ठीक, आइए चलते हैं। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अपोजिट है। अच्छा एक चीज़, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज योर लायबिलिटी क्योंकि आपको उतना अमाउंट पे करना है। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस इस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अपोजिट है, दैट्स वाई इट इज़ एन एसेट। और ये है क्या? सिंपल लैंग्वेज में क्या? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। मतलब वो सैलरी जो अभी तक ड्यू नहीं हुई है और आपने उसे एडवांस में पे कर दी, तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। आइए चलते हैं, उसी को लेते हैं। उसी क्लर्क को जो आपने सैलरी अभी तक नहीं दी थी, जो उसकी बनती थी, अब आपने उसे सैलरी एडवांस में पे कर दी है। अभी ड्यू नहीं हुई है, पेड इन एडवांस। तो देखिए लिखा है सैलरी पेड इन एडवांस टू क्लर्क ₹1000। देखिए अब एक बात समझिएगा, जो अभी तक आपने जो सैलरी पे करी है वो पेड इन एडवांस है, अभी एक्सपेंस ड्यू नहीं हुआ। और रूल क्या कहता है? एक्सपेंसेस आप तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो ड्यू हो जाए, वेदर पेड और नॉट। लेकिन एक्सपेंस तो यहाँ ड्यू नहीं हुआ, तो फिर हम सैलरी को तो डेबिट नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ सैलरी को डेबिट किया था वैसे ही हम यहाँ सैलरी को तो डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपेंस अभी ड्यू नहीं हुआ है, हम सैलरी अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते। हाँ, कैश तो गई है हमारे पास से, दैट्स वाई कैश को तो हमने क्रेडिट कर दिया। तो कैश को तो क्रेडिट कर दिया, सैलरी को हम डेबिट कर नहीं सकते, तो डेबिट किसे करेंगे?
उसी क्लर्क को जिसको आपने एडवांस सैलरी पे करी है। लेकिन यहाँ भी वही लॉजिक लगेगा, जब ये क्लर्क हमारा जैसे ये क्लर्क हमारा क्रेडिटर था तो हमने उसे क्रेडिट तो किया लेकिन उसके नाम से नहीं। वैसे यहाँ वो क्लर्क अवर डेटर है लेकिन हम उसे नाम से डेबिट नहीं करेंगे, उसको हम यहाँ भी एक नाम दे देंगे प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी उस क्लर्क को रिप्रेजेंट करती है, वैसे ये प्रीपेड सैलरी भी उस क्लर्क को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ भी हम एक 100 क्लर्क है, मैंने 100 को एडवांस सैलरी दे दी तो मैं सबके नाम डेबिट करता रहूँगा, बहुत टाइम लगेगा। मैं एक ग्रुप बना दूंगा, उसमें उस ग्रुप को मैं एक नाम दे दूंगा प्रीपेड सैलरी, और जैसे ही मैं उस ग्रुप को डेबिट करूँगा ऑटोमेटिक जो उसमें बंदे आते हैं, जो उसमें पर्सन इंक्लूडेड है, ऑटोमेटिक वो डेबिट हो जाएंगे। बस, तो जो लॉजिक यहाँ पर है वही लॉजिक यहाँ पर है। तो यहाँ आप उसी क्लर्क को क्रेडिट कर रहे हैं, यहाँ पर उसी क्लर्क को डेबिट कर रहे हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव नेम से। तो यहाँ क्या हो रहा है एक्चुअली में, अगर बहुत लेमैन को कहा जाए तो आप कह सकते हैं क्लर्क अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लर्क बिकम्स योर डेटर। लेकिन लिखा क्या जाएगा, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ध्यान रखिएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड सैलरी, या आप कह लीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, जो सामने वाले बंदे को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको मैंने सैलरी या तो दी नहीं है या एडवांस में दे दी है। ठीक, तो ये हुआ आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अब आइए और दो समझते हैं छोटे छोटे। एक है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट्स योर एक्सपेंस। देखिए, मैंने आपको बताया था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो सेपरेट पर्सन है, और बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया है टू स्टार्ट बिजनेस। तो बिजनेसमैन ये कहेगा, मीन्स मुकेश अंबानी जी ये कहेंगे कि भैया मैंने रिलायंस इंडस्ट्री जी आपको मैंने पैसा दिया है, यही पैसा अगर मैंने बैंक में डाला होता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता। तो रिलायंस इंडस्ट्री मिस्टर मुकेश अंबानी को कहेगी ठीक है आप मेरे से इंटरेस्ट ले लीजिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री मिस्टर मुकेश अंबानी को इंटरेस्ट पे कर रही है। तो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए क्या है, मीन्स मेरे लिए क्या है, जैसे एक एक्सपेंस। दैट्स वाई मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या लिख दिया, एक्सपेंस लिख दिया। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ एज ए रिलायंस इंडस्ट्री टू मिस्टर मुकेश अंबानी, क्योंकि मुकेश अंबानी ने मुझे पैसा दिया है। ठीक है, और अगर वही पैसा वो बैंक में डालते तो उन्हें इंटरेस्ट मिलता। तो बैंक की जगह मैं उन्हें इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात मैं बता दूँ, यहाँ बहुत अच्छा ये लॉजिक नहीं है, यहाँ एक और लॉजिक है, लेकिन अभी आप लोग स्टार्टिंग में तो अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, सेपरेट एंटिटी के वे में समझ सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है ट्रू व्यू पिक्चर, ट्रू व्यू पेश करने के लिए। वो आप जब बड़ी क्लासेस में आएंगे तो आपको समझाया जाएगा। खैर, अब मैं लेता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ₹1000, मतलब मैं मुकेश अंबानी जी को 1000 रुपीज़ इंटरेस्ट दे रहा हूँ। तो ऑब्वियस इट्स माई एक्सपेंस, और मुझे पता है ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। तो मैंने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये तो हो गया। लेकिन मैंने मिस्टर मुकेश अंबानी जी को कैश में इंटरेस्ट नहीं दूंगा, मैं आउटसाइडर पार्टी को इंटरेस्ट कैश में दूंगा। बैंक से मैंने लोन लिया उसको मैं इंटरेस्ट कैश में दूंगा, लेकिन मैं मुकेश अंबानी जी को इंटरेस्ट कैश में नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरी इंटरनल लायबिलिटी है। मैं क्या करूंगा, उनको कैश में देने के बजाय उनके अकाउंट में प्लस कर दूंगा। और उनका अकाउंट कौन सा है, जो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करते समय किया था, वो है कैपिटल। दैट्स वाई मैंने क्या किया, उनको इतने से क्रेडिट बना लिया। तो मैंने उनको इंटरेस्ट कैश में देने के बजाय मैंने कह दिया ठीक है मैं आपको इंटरेस्ट आपके अकाउंट में जमा कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक लीजिए, बैंक अगर आपको इंटरेस्ट देता है तो आपको आके कैश में नहीं देता, लो पकड़ो भैया, वो क्या करता है आपके अकाउंट में उतना प्लस कर देता है। वही लॉजिक यहाँ लगा है, मैंने मुकेश अंबानी जी को इंटरेस्ट कैश में ना देके उनके अकाउंट में उतने से क्रेडिट कर दिया, मीन्स प्लस कर दिया, और जब उन्हें ज़रूरत होगी तो वो निकाल लेंगे। ठीक, तो दैट्स वाई ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैश इन्वॉल्व नहीं होती, हम उसके अकाउंट में उतना क्रेडिट कर देते हैं। जस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आइए, ये उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अपोजिट है। अब जब मुकेश अंबानी जी को पैसे की ज़रूरत है तो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस मीट आउट करने के लिए वो मुझसे पैसे लेते हैं। अभी जब उन्होंने पैसा दिया तो पैसा मुझसे मांग भी सकते हैं, तो वो ले रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। ड्राइंग अब कैश में भी हो सकती है, गुड्स में भी हो सकती है, अभी मैं कैश में ले रहा हूँ। तो अब क्या है कि जब मुकेश अंबानी जी मुझसे पैसा ले रहे हैं तो मैं कहूँगा अब आप मेरे पर इंटरेस्ट दीजिए, तब मैं मुकेश अंबानी जी से पैसा लूँगा, इंटरेस्ट लूँगा। मतलब रिलायंस इंडस्ट्री उस केस में मुकेश अंबानी जी से इंटरेस्ट लेगी। तो अभी तक वो इंटरेस्ट दे रही थी मिस्टर मुकेश अंबानी को, तो मेरे लिए एक्सपेंस था। अब मैं मुकेश अंबानी से इंटरेस्ट ले रहा हूँ, इट्स माई इनकम। ध्यान रखिएगा, मैं रिलायंस इंडस्ट्री हूँ, मैंने पहले भी बताया। चलिए, तो अब लिखा कैसे होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी ये चेंज लिख दिया, एक्चुअली में चार्ज है ऑफ ₹5000। मैंने मुकेश अंबानी जी से इंटरेस्ट चार्ज किया 1000। अब सिंस इट इज़ ए इनकम तो ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इनकम को क्रेडिट कर दिया। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखिएगा, जब मुझे इंटरेस्ट देना था तो मैंने कैश में नहीं पे किया,
तो इंटरेस्ट मुझे लेना है तो भी मैं इंटरेस्ट कैश में नहीं लूँगा, मैं क्या करूँगा, इतने से उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। जब इंटरेस्ट देना था तो मैंने उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, जब इंटरेस्ट लेना है तो मैं उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। ना मैंने कैश दी थी इंटरेस्ट देते समय, ना इंटरेस्ट लेते समय मैं कैश लूँगा। तो ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कैश इन्वॉल्व नहीं होती, कैपिटल इन्वॉल्व होता है। एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एक्सपेंस है, डेबिट होगा, लेकिन उसकी जगह कैश की जगह क्या आएगा, कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी इनकम है, क्रेडिट होगी, लेकिन कैश की जगह कौन आएगा, कैपिटल अकाउंट। बस इतना है। तो मैंने आपको 4 पॉइंट्स कवर किए हैं। एक है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, तीसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और चौथा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये थे। मैं अब आपको आगे और छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा और उसमें और लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, ये सब कवर करूंगा। ठीक है।